नमस्ते जी। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि खनियारा में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी इसकी न्यूज़ आई हुई थी। तो उसमें आपको दिखाया था कि डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई है और मैं भी वहाँ गया था तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। जो मंदिर वाली साइड है ऊपर पुराने इंद्रनाग टेम्पल की, वहाँ से पानी जो था उसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और जो पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा मटेरियल आ गया वो जो लोगों के घरों की तरफ आ गया और उससे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई और बहुत ही ज़्यादा मटेरियल हो गया है वहाँ पर। अब मतलब मैंने देखे कि कई सारे कंक्रीट की छतें लेंटर वगैरह डले हुए थे वो सारे टूट गए हैं और कई लोगों के तो पूरे के पूरे घर ही बह गए हैं उसमें। तो डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा हुई है और छोटा सा पुल था वहाँ पर मेन रोड पे, वो भी पूरी तरह से बह चुका है। और अब तो रोड वगैरह तो खुल गई होंगी, लेकिन जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ वो बहुत ही ज़्यादा था। आई गेस वो तो रिकवर बहुत ही मिनिमल भी रिकवर नहीं कर पाए होंगे क्योंकि लोगों के पूरे घर बह गए हैं उसमें। तो चलो आज जानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है। क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना होता है वो हम इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे एक बैलून होता है, उसमें हम हवा भरते जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हवा भरते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बर्स्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप का होता है, लेकिन अभी हम साइंटिफिकली इसको साइंस की भाषा में बात करते हैं इसको। क्लाउड बर्स्ट की जी एक डेफिनेशन होती है जो कि है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में 100 मिलीमीटर पर आवर की रेट से ज़्यादा बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, क्योंकि उससे जो वहाँ के जो वेजिटेशन या जो खड वगैरह होती हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो जो होती है वो कम हो जाती है, कम नहीं होती है। उससे ज़्यादा पानी बहना शुरू हो जाता है और उससे फिर जो पानी होता है वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मटेरियल ले जाता है साथ में, और फ्लैश फ्लड्स वगैरह भी आते हैं और यही फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो इस केस में जो यहाँ पर खनियारा में हुआ, यहाँ पर जो धौलाधार है इसी की वजह से जो ये धर्मशाला का रीजन है पूरा, यहाँ पर जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं ये धौलाधार जो रेंज है उसी की वजह से होती है। धौलाधार की हाइट होगी अराउंड 5000 मीटर तक तो होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है कहीं। तो जो गर्म रीजन होते हैं वहाँ से हॉट एयर जो होती है वो ठंडे इलाके की तरफ ट्रांसफ़र होती रहती है। ये कंसेप्ट है जो कि द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में बताया जाता है कि जो हॉट एयर होती है वो कोल्ड एयर की तरफ मतलब ट्रांसफ़र होती रहती है और ये जो साइकिल होता है ये चलता रहता है। तो जो हॉट एयर होती है वो जो क्लाउड्स होते हैं उनको ऊपर उठाती रहती है, इवन जब वो बरसना भी चाहते हैं तब भी उनको ऊपर उठाती रहती है, जिससे कि वो जो क्लाउड होते हैं वो टाइम पे बरस नहीं पाते हैं और उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है जैसे ही वो ठंडे रीजन में जाते हैं। और हाइट पे जाते हुए एक और कंसेप्ट होता है, वो होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट का, जिसमें कि ये होता है कि जितने भी हम ऊपर हाइट की तरफ जाएंगे उतना ही टेम्परेचर ड्रॉप होता रहेगा। तो इसी वजह से जब क्लाउड्स और ऊपर उठ जाते हैं उस हॉट एयर की वजह से, तो जो क्लाउड्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन वो फिर भी बरस नहीं पाते हैं क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो उनको और ऊपर उठाती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है जैसे ही बैलून में आता है वो फट जाता है, वैसे ही जो क्लाउड होते हैं वो एकदम से पानी छोड़ देते हैं। कि वो बहुत ही बड़ी बड़ी ड्रॉप्स में बारिश होती है। और वही जब किसी हिली एरिया में होगा तो पानी तो नीचे की तरफ ही आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, और वो तो अपनी जगह बना ही लेगा। लेकिन आजकल के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं और इतना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होती आज की कंस्ट्रक्शन। तो पानी को तो जगह अगर नहीं मिलेगी तो वो खुद ही बना लेता है, और इसी तरह से ये जो फ्लड आया है, ये जो फ्लैश फ्लड हुआ है खनियारा का, ये इसी का एक जीता जागता सबूत है। क्योंकि अगर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से खड के लिए रास्ता छोड़ा होता है या कंस्ट्रक्शन जो होती है वो थोड़ी खड से दूर की होती है और पानी को जाने के लिए रास्ता होता,
अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होते तो शायद इतनी डिस्ट्रक्शन ना होती। डिस्ट्रक्शन तो फिर भी होती, क्योंकि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होती हैं ये किसी को बता कर नहीं आती हैं और कहीं पे भी कभी भी आ सकती हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके प्रिकॉशंस के लिए हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो प्लान्स होते हैं उनको अप्लाई करना चाहिए, और हो सके जितना हो सके उतना अपने घरों को खड्ड से थोड़ा सा दूर बनाएं, जिससे कि अगर उसमें कभी कभार फ्यूचर में फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं तो वो आपके वहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस ना कर पाए। अगर एक बात तो है ही, अगर फ्लैश फ्लड आते हैं तो वो जो पानी होगा और जो मटेरियल होगा वो अपने लिए जगह खुद ही बनाएगा। क्यों, अगर उसको आप रास्ता बंद कर दोगे, कितना भी बंद कर दोगे, अगर डैम बना दोगे तो वो किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रक्शन तो करेगा ही एनवायरनमेंट का। इस एरिया में तो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में तो बहुत ही कॉमन है इस तरह के फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट। हिली एरिया है, प्लेन्स में भी होता है, लेकिन प्लेन्स में बाढ़ आ जाती है और वो तो पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम की वजह से होता है कि अगर किसी एरिया का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो उसी की वजह से आती है। लेकिन पहाड़ों में तो इसकी रोकथाम के लिए हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने जो घर होते हैं उनको खड्ड से दूर बनाएं, और जो खड्ड होती है वहाँ पर कुछ भी ऐसी कंस्ट्रक्शन ना करें जिससे कि पानी के बहाव जो होता है वो रुक जाए और पानी को खुद डाइवर्ट होके किसी और साइड खड्ड को छोड़ के दूसरी साइड को जाना पड़े, जहाँ पर कि वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।